जिन्होंने विकास किया है, बाबा साहब के नाम पे मांग रहे सारे लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, ये सारे के सारे सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सब लोग यूज कर लेते हैं बाबा साहब का संविधान, बस नाम के लिए, वोट के लिए, और कुछ नहीं करते। हाँ, और ये जो है चंद्रशेखर है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद बने। संसद भवन में संविधान चर्चा के दौरान अमित शाह के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बाबा साहब अंबेडकर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस बीच बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब से जुड़ी हुई जो पंच तीर्थ है, उनका विकास बीजेपी ने करवाया। और इसमें पंच तीर्थ में जो बाबा साहब से जुड़े 5 स्थान हैं, लंदन हुआ, मध्य प्रदेश का महू हुआ जहां पर जन्म हुआ था बाबा साहब का, इसके बाद नागपुर हुआ जहां पर बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, मुंबई हुआ जहां कर्म भूमि थी, और ये जो दिल्ली की जगह है ये बहुत खास है। ये हम इस वक्त दिल्ली के 26 नंबर अलीपुर रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर जो स्मारक है उसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 को किया था। 2003 में इस जगह को अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्पित किया था राष्ट्र के नाम, क्योंकि यहाँ पर 26 अलीपुर रोड की अगर हम बात करें तो इस जगह पर बाबा साहब ने अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताया। यहीं पर कई सारी बाबा साहब ने अपनी किताबें लिखी। ये एक समय में एक बंगला हुआ करता था, तो जब बाबा साहब 1951 में नेहरू के मंत्रिमंडल से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो बाबा साहब यहाँ पर आ गए और बाबा साहब 1951 से लेकर 1956 तक बाबा साहब यहीं पर यानी 26 अलीपुर रोड पर रहे और इस दौरान उन्होंने किताब भी लिखी और फिर यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और जिसको ये कहा जाता है कि परिनिर्वाण जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यहीं पर मिला था। फिर जो है ये कई साल तक गुमनामी में रहा। उसके बाद में तमाम सारे जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, उन्होंने ये मांग उठाई कि इस जगह को बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इसकी वजह से इसको स्मारक किया जाए। तो फिर जो है वो स्मारक में इसको तब्दील किया गया, क्योंकि ये जो दिल्ली का 26 अलीपुर रोड है ये बाबा साहब से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यही वजह है कि आज चूंकि ये बंद है, लेकिन उसके बावजूद तमाम सारे लोग यहाँ पर जो है वो बाबा साहब के जीवन को देखने के लिए, उनके जीवन से सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो इतनी राजनीति चल रही है उस पर वो क्या सोचते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो बाबा साहब के ऊपर आपने देखा कि संसद भवन में चर्चा भी चली, सारी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखो, ये गलत है कि बाबा साहब के नाम पर ये जो नेता लोग वोट मांगते हैं, उनको अपने काम के हिसाब से वोट मांगना चाहिए। जो उन्होंने काम किए हैं, जिन्होंने विकास किया है, बाबा साहब के नाम पे मांग रहे सारे लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ये सारे के सारे सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बाबा साहब ने जो काम किया है वो आज के दिन में कोई नहीं कर सकता। क्या काम किया है, जैसे आपने उनसे क्या प्रेरणा ली बाबा साहब से? बाबा साहब से प्रेरणा ली जी, देखो अगर कास्ट की बात की जाए जी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। वो मैं भी एक मिडिल क्लास का हूँ और निजी कास्ट का हूँ, एससी हूँ। उन्होंने हमें इस लायक आज खड़ा करा है जो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वो उन्हीं की देन है। पढ़ना लिखना, समानता का अधिकार, हर चीज का अधिकार बाबा साहब ने दिया। तो मेरे लिए तो भगवान के समान है। मैंने जब उनके बारे में सुना तब मैंने सोचा चलो ठीक है, उन्होंने अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार थे, इतना जानता था। जब उनके बारे में मैंने जब पढ़ा कैसे उन्होंने हमारे लिए किया है, उन्होंने हमारे लिए नहीं सारे वर्ग के लिए किया है। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपने अपने कास्ट के लिए करा, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो बराबरी का अधिकार देता है हमें, और एक लोकतांत्रिक प्रथा को मजबूत करने वाला संविधान दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। यही वजह है कि आज देखिए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश चल रहा है ना भाई। आप भी अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी अपनी बात भी रख सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक अपनी बात रख सकते हैं, सब। यही एक खासियत है। यस। तो आपको लग रहा है कि उस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए बाबा? नहीं, अपने काम पे, हाँ, अपने काम पे वोट मांगो, किसी के नाम पे नहीं।
अच्छा। क्योंकि बाबा साहब ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। हाँ। उनके जो जो उनका विचारधारा थी वो सबके लिए समान थी। आप कहाँ से आए हो? हम तो मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं? हाँ, लेकिन अच्छा, मुंबई में देखता हूँ मैं बाबा साहब को मानने वाले बहुत ज्यादा हैं। 85% लोग हैं। 85% लोग। ये जो राजनीति होती है, क्या सोचते हैं, होनी चाहिए बाबा साहब को? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ना एक ऐसा रूप दिए हैं कि छोटे बड़े सबको एक लेवल में रखना है, कोई छुआछूत नहीं चाहिए। और उन्होंने ना दबे कुचले को, खाली गिरे हुए थे उनको उठाने का काम किए थे। उन्होंने यहाँ कोई दुर्भाग्य वाली बात नहीं है। और उन्होंने जैसा लिख के दिया है ना संविधान में, जैसा उसने किया है, अगर ऐसा फॉलो कर लें राजनेता लोग तो तो अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। कहाँ हो रहा है बताओ? अभी भी कहीं ना कहीं इनको नीचे गिराया जा रहा है ना। इन्होंने जो काम कर दिया कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। इन्होंने किसी को मतलब नीचे गिराया नहीं, सबको एक समान। मतलब नेताओं को चाहिए कि हर समानता सारे लोगों में एक समान देखे, किसी के साथ भेदभाव ना करे सरकार। नहीं। ये हो रहा है, ये हो ही रहा है ना। अभी भी जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया जाता, उनके जाने पे उनको वहां पे सफाई किया जाता है। ये है ना भेदभाव, अभी भी है ना। तो अगर इनका जिस दिन ये खत्म कर देंगे तो जो SC ST OBC जो दबे कुचले हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी फिर वही स्थिति हो जाएगी ना। इन्होंने ना एक बरोबर लाने के लिए आरक्षण जो दिए हैं SC ST OBC को, ये नीचे ही थे ना, इनको लेवल में लाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष ने बहुत अच्छा बताया कि नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाबा साहब के विचारधारा और बाबा साहब के संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। ये जो राजनीति हो रही है, अभी आपने संसद में देखा हंगामा चल रहा है 3 दिन से। हमने भी सोचा अब यहाँ तो बंद है, हम वहीं जा रहे हैं संसद भवन में। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, अभी जो तमाम सारी राजनीति हो रही है बाबा साहब के नाम को लेकर, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी ने भी कहा आश्रय लेने की कोशिश किया, इसको क्या सोचती हैं पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर? ये तो सब यूज कर लेते हैं बाबा साहब का संविधान, बस नाम के लिए, वोट के लिए। अच्छा। और कुछ नहीं करते। हाँ। और ये जो है चंद्रशेखर है वो अच्छा काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी बने हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय भीम बोला पूरा। संसद भवन में जय भीम करा। आज तक कोई ऐसा नहीं आया नेता। जय भीम करने वाला, जय संविधान। आज तक कोई ऐसा आया नहीं, आज तक कोई नेता नहीं आया। हमारे महाराष्ट्र के नेता भी है यहाँ, लेकिन कभी कोई बोलते नहीं। लेकिन बाबा साहब पर राजनीति होनी चाहिए मैडम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब मतलब यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। जैसा काम करना चाहिए ना, जैसा संविधान का जो है वैसा काम नहीं करते। मतलब संविधान के मूल आत्मा को देखते हुए काम करना चाहिए। सबको मिलना चाहिए, नहीं तो ये समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अब जैसे दलितों पर अत्याचार होता है, ये यूपी में इधर उधर कहाँ है वो, मतलब कुछ करते नहीं है। जब हो रहा है वो दबा देते केस को दबा देते हैं, जिस मीडिया में आता नहीं है, सोशल मीडिया पे ही आता है जो। और सारे ही लोगों का एक ही नेताओं के लिए संदेश है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो चर्चा करने का अधिकार दिया है, जो समानता का अधिकार दिया है, जो अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, संविधान के मुताबिक अगर नेता काम करें तो फिर उन्हें बाबा साहब के ऊपर श्रेय लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। दिल्ली से राकेश महाले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।